एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। मुठभेड़ में जवानों ने हिड़मा को मार गिराया है। ये बहुत बड़ी खबर। लाल आतंक को सबसे बड़ा झटका लगा है। नक्सली कमांडर मारवी हिड़मा ढेर हो चुका है। मुठभेड़ में जवानों ने हिड़मा को मार गिराया है। ये नक्सली कमांडर था। कई सारे नक्सली इससे जुड़े हुए थे। नक्सली कमांडर हिड़मा को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। लाल आतंक को सबसे बड़ा झटका। सतीश चांडक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी हिड़मा को लेकर? जी, आपको बता दूं कि जो मुठभेड़ सीमावर्ती प्रदेश आंध्र प्रदेश के ग्राउंड के साथ मुठभेड़ चल रही है, उस मुठभेड़ में एक बड़ी खबर निकल गई आ रही है कि इसमें जो है हिड़मा मार जाने की खबर है। हिड़मा के साथ पत्नी राजे थी, उसके साथ ही जो है 4 और माँ से जो इस मुठभेड़ में मारे गए। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस पूरी मुठभेड़ में हिड़मा, जो कि अभी तक का सबसे खूंखार नस्ली है, जिन्हें जो हिड़मा 76 जवानों के मुठभेड़ में शामिल था और कई भी बड़ी घटनाओं में हिड़मा अक्सर जो है उस मुठभेड़ में शामिल था। गुरिल्ला युद्ध का जो है बटालियन का प्रमुख था हिड़मा। और इस पूरी मुठभेड़ में बड़ी खबर निकल गई आ रही है कि हिड़मा अपनी पत्नी के साथ में उस मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लगातार जो है सोर्स से जानकारी आ रही है। जवान अभी भी मौके पर मौजूद है, इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। ये बड़ा ऑपरेशन था। सुबह 6 बजे की ये मुठभेड़ है। ग्राउंड के सैकड़ों जवान उस इलाके में मौजूद है। ये इलाका जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का सीमावर्ती क्षेत्र है, जो अक्सर जो है माओवादियों के लिए सेफ जोन माना जाता था। उस इलाके में जवान अभी भी मौजूद है और पिछले 4 घंटे से लगातार उस इलाके में मुठभेड़ चल रही है। इलाके को सील किया गया है, सर्चिंग की गई है। किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जैसे ही जवान मुठभेड़ के बाद जब वापस बाहर निकलेंगे तो पता चल पाएगा कि आखिर क्या हुआ है। जी बिल्कुल। और सबसे खूंखार नक्सली से माना जाता है और सवाल ये भी है कि ये बहुत एक्टिव भी रहा है। कई नक्सली घटनाओं में इसका रोल बहुत अहम रहा है। हालांकि अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हिड़मा मारा गया है तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है सतीश? अगर इस बात में सच्चाई है कि हिड़मा मारा गया है, जो सोर्स से जानकारी मिल पा रही है, तो ये जवानों की अब तक की सबसे बड़ी सफलता होगी। और नक्सलवाद का जो अंत है, मार्च 2026 का जो टारगेट है, उससे पहले ही ये टारगेट पूरा हो जाएगा। क्योंकि हिड़मा जो है वो दक्षिण बस्तर में काफी पुराना नक्सली है और काफी घटनाओं में शामिल रहा है। उसकी सक्रियता, जब तक कहा जाता है कि हिड़मा सरेंडर नहीं करेगा, तब तक जो है माओवाद संगठन को कमजोर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इस मुठभेड़ में हिड़मा और पत्नी की, उसकी पत्नी राजे की मौत हुई है, तो निश्चित तौर पर ये नक्सलवाद के जो है अंतिम किल ठोकने का काम करेगी और माओवाद खात्मे की ओर जो है अब जो है आगे चल चुका है। हिड़मा के साथ पत्नी के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि पत्नी भी गैंग को लीड करती थी क्या? और अगर ऐसा होगा, इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि सिर्फ हिड़मा ही नहीं, उसकी पत्नी के भी मारे जाने की खबर है, तो एक तरह से पूरे जड़ को ही उखाड़ फेंकने का काम किया सुरक्षा बलों ने। निश्चित तौर पर ये एक हिड़मा का जो है बहुत बड़ा नाम है, माओवाद संगठन में बड़ा नाम है। तो निश्चित तौर पर उसकी पत्नी भी जो है कई घटनाओं में शामिल रही है। और अगर ये इस मुठभेड़ में अगर हिड़मा मारा गया तो आप निश्चित तौर पर ये मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा माओवाद का आतंक का अंत हुआ है। क्योंकि हिड़मा वो नस्ली है जिसने जो है बटालियन खड़ी की है, PLG बटालियन, जो कि माओवादियों की थी। बटालियन नंबर 1 का वो पिछले कई सालों से कमांडर रहा है। कई बड़ी घटनाएं आप 76 जवान की ले लो, टेकलगुड़ा के 22 जवान जो शहीद हुए थे, ऐसे तमाम घटनाओं में हिड़मा शामिल रहा है। बड़ा नाम हिड़मा का। और अगर वो मारा जाता है, क्योंकि पिछले कई समय से ये कयास लगाया जा रहा था कि हिड़मा जो है आत्मसमर्पण कर सकता है, लेकिन जब एक पत्र माओवादियों के सामने आया है, आत्मसमर्पण की बात को जो है नकारते हुए युद्ध लड़ने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं एक और क्वेश्चन मार्क था कि अब माओवाद इतना आसान नहीं है माओवाद खत्म करने का। लेकिन अब हिड़मा की मौत के साथ में ये निश्चित हो जाएगा कि माओवाद जो है अब खत्म होने की कगार पर है। फिर कुछ ही लीडर पीछे बचेंगे। चूंकि ये मुठभेड़ काफी बड़ी है, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी जवान मौके पर मौजूद है। इस बात की तस्दीक करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अक्सर जो है माओवाद के संगठन में हिड़मा के नाम से कई माओवादी रहते हैं। तो इसकी पुष्टि भी होनी अभी इतनी आसान नहीं है। अभी तक जवान मौके पर मौजूद है। जवान जैसे ही बाहर निकलेंगे, जब पूरी तथ्यों की पुष्टि हो पाएगी, तभी सामने ये आएगा सच कि हिड़मा इस मुठभेड़ में मारा गया है। 1 करोड़ का इनाम हिड़मा पर है यहाँ पर सतीश। और जैसा कि मैं ये देख भी पा रही हूँ कि जो हिड़मा है वो साल 2004 से अब तक 27 से ज्यादा हमलों में शामिल रहा है। इसमें
साल 2013 का झीरम और 2021 का बीजापुर हमला भी शामिल है। अप्रैल 2017 के बुरकापाल हमलों का साजिश भी हिड़मा ने ही रचा था। इस हमले में सीआरपीएफ के 24 से ज्यादा जवान जो शहीद हो गए थे। इसके अलावा दंतेवाड़ा हमले का नेतृत्व भी हिड़मा ने ही किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। 2019 में राउला श्रीनिवास रमन्ना की मौत के बाद हिड़मा को नक्सलियों का कमांडर बना दिया गया था और 1 करोड़ का इनाम उस पर था। सतीश जिक्र कर रहे हैं, इनसे भी और भी कई घटनाएं जिसमें ये है हिड़मा का नाम जो है दक्षिण बस्तर में खास करके दहशत का उपराय बन चुका था कि अगर हिड़मा का नाम किसी घटना में जोड़ा जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो घटना जो है बड़ी मानी जाती थी। और ऐसे कई घटनाएं हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो 76 जवान की शहादत हो, चाहे 22 जवान की शहादत हो, बुरकापाल की घटना हो, ऐसी कई घटनाओं में हिड़मा का नाम रहा जिस पर 1 करोड़ का इनाम हो और जिसकी तलाश जो है छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की पुलिस पिछले कई सालों से कर रही है। कई सालों से ऐसी अचानक कई खबरें मिलती आई है कि इस मुठभेड़ में हिड़मा मारा गया, लेकिन हिड़मा बच निकल जाता है। हर एक मुठभेड़ में हिड़मा बच निकलता है, लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है ये काफी नक्सल काफी गंभीर और ये खबर एक बात और जो हिड़मा के बारे में की जाती है सतीश की 2024 में सुरक्षा बल के जवानों ने तेलंगाना से एक महिला नक्सली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। यह महिला नक्सली कोई और नहीं बल्कि 1 करोड़ की इनामी सुजाता थी और कहा यह जाता है कि महिला नक्सली ने हिड़मा को भी ट्रेनिंग दी थी। सुजाता नक्सलियों के बस्तर डिवीजन कमेटी की प्रभारी थी और सुकमा इलाके में कई बड़ी वारदातों में अंजाम दिया करती थी वो। तो ये जो सुजाता है उसका और हिड़मा का बहुत गहरा बॉन्ड भी था, लेकिन अब हिड़मा को लेकर जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अब ये देखना होगा कि ये हिड़मा है कौन, क्योंकि जैसा कि सतीश भी बता रहे हैं कि हिड़मा सिर्फ एक का नाम नहीं बल्कि कई लोग अपना नाम रख लेते हैं। ऐसे में इसकी पुष्टि होना भी बाकी है। सतीश बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।